महबूबन टाइम फिर आप लोग शो कर दीजिएगा कि आप मेरी वॉइस क्लियर है। आप लोग स्क्रीन सुडेट लोग एक्चुअली सेशन को स्टार्ट कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको आज वेलकम करती हूँ। आज से आप लोगों का जो कोर्स है वो प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। आज आप लोग का एमएसएन वर्चुअल असिस्टेंट का लेक्चर नंबर 1 है। आप लोगों के जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स होंगे वो थ्योरेटिकली होंगे, ठीक है, यानी कि थ्योरी बेस्ड होंगे। लेक्चर नंबर 4 जो है वहां से आप लोगों की प्रैक्टिकल वर्किंग स्टार्ट के। जो लेक्चर नंबर 4 है उसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो आज के सेशन को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने भी आप लोग की क्यूरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे आज के लेक्चर से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से एंड पे डिस्कस करें। एक दफा हम लोग अगेन जो है ना सर रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का हम लोगों ने डेमो सेशन के अंदर डिस्कस किया था टॉपिक कॉमर्स और ई कॉमर्स के। व्हाट इज कॉमर्स एंड व्हाट इज ई कॉमर्स, और देन जो सा है उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। सो कॉमर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉमर्स जो सा है एक बिजनेस टर्म है। सिंपल अगर उसको हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग कहते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग जो हम लोग परफॉर्म करते हैं मार्केट के अंदर, चाहे वो फिजिकली परफॉर्म कर रही हो चाहे हम लोग ऑनलाइन परफॉर्म कर रही हो, वो कॉमर्स का ही एक पार्ट है। जहाँ कहीं पे भी हम देखते हैं किसी भी तरह की कोई खरीदो फरोख्त हो रही है, उसको हम लोग ट्रेड के अंदर कंसिडर करते हैं, और वो चीज आपकी कॉमर्स में थी। देन ई कॉमर्स क्या है? अगर आप यही बाइंग एंड सेलिंग यानी ट्रेडिंग ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, थ्रू इंटरनेट परफॉर्म करते हैं, ऑनलाइन कोई भी चीज खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो वो आप लोगों का ई कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होता है। डिफरेंस जस्ट क्या है, क्योंकि फिजिकली जो ट्रेडिंग है यानी कि आप लोगों की कॉमर्स है, ठीक है, उसको अभी तो के स्पेशल नेम असाइन नहीं किया गया, तो अभी तक हम उसको जो है कॉमर्स के अंदर ही कंसिडर करते हैं। जबकि आप लोग की जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है उसको हम लोग अब ई कॉमर्स के अंदर कंसिडर करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट इस टाइम पे कौन सी है, हम कुछ वेल नोन प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे Amazon का प्लेटफॉर्म है जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। देन ईबे है आप लोगों के पास, वॉलमार्ट है, शॉपिफाई, इटसे है, यहाँ पे जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, इटसे। देन आप लोगों के पास अलीबाबा आ जाता है, अली एक्सप्रेस है, फ्लिपकार्ट, नून, दराज, OLX। इसके अलावा भी आप काफी सारी मार्केट के अंदर वेबसाइट्स को देखते हो। अच्छा, अब बिजनेसेस दो तरह के होते हैं। एक होता है B2B बिजनेस और सेकंड होता है B2C। अब B2B बिजनेसेस क्या होते हैं, ये B2C बिजनेसेस में क्या होता है, हम थोड़ा सा उसको जान। यहाँ पे आप लोग जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देख रहे हैं उनमें से वाहिद जस्ट ये अलीबाबा जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये एक B2B बिजनेस प्लेटफॉर्म। B2B स्टैंड फॉर होता है बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, अगर आप लोग अलीबाबा के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं तो आप लोग वहां पे देखते हैं जो सेलर है, ठीक है, सेलर जो कि प्रोडक्ट बना के बेच रहा, वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है ना। उसका पर्पस क्या है कि जो वो इस प्रोडक्ट को बेचेगा, ठीक है, और उसके ऊपर मुनाफा बनाए। अब अलीबाबा के ऊपर जो बायर आता है, ठीक है, जो कि आके प्रोडक्ट को खरीदता है, उसका भी मेन पर्पस क्या होता है, उसका मेन पर्पस यही होता है कि उसने यहाँ से प्रोडक्ट खरीदनी है, देन इस प्रोडक्ट को जाके उसने किसी और जगह पे सेल आउट करनी, दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके वो इस प्रोडक्ट को बेचेगा और मुनाफा कमाएगा। तो यहाँ पे जो दोनों है, सेलर भी और बायर भी, दोनों का सेम ही मोटिव है, सेम ही पर्पस है कि दोनों ने बिजनेस करना है। तो इसलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म को कहते हैं B2B प्लेटफॉर्म, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। जबकि आप जो बाकी प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जैसे Amazon, eBay, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, द्रास, से, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं B2C। B2C स्टैंड फॉर क्या होता है, तो B2C स्टैंड फॉर है बिजनेस टू कस्टमर, क्या आपके कंज्यूमर।
अच्छा, अब ये जो B2C प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो सेलर है जो कि प्रोडक्ट बेच रहा होता है, उसका पर्पस क्या होता है कि वो इस प्रोडक्ट को बेचेगा और क्या करेगा, मुनाफा कमाएगा। जबकि यहाँ पे C स्टैंड फॉर है कस्टमर यानी कि कंज्यूमर। उसका पर्पस क्या होता है कि जी वो इस प्रोडक्ट को खरीदेगा, ठीक है, या फिर उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद खुद कंज्यूम करेगा यानी कि इस्तेमाल करेगा। अच्छा, समटाइम ना मार्केट में लोग समझते हैं कि जी कस्टमर और कंज्यूमर सेम पर्सन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं। कस्टमर वो पर्सन होता है जो कि प्रोडक्ट को खरीदता है, जो बायर है एक्चुअल। कंज्यूमर वो होता है जो कि उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। तो कभी भी जरूरी नहीं है कि एक कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर भी हो। जैसे आप लोग को यहाँ पे मार्केट में, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सपोज करें कि आप एक प्रोडक्ट खरीदते, ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट के कस्टमर कहलाएंगे। लेकिन वो प्रोडक्ट आपने अपने लिए नहीं खरीदी, आपने किसी को गिफ्ट करने के लिए खरीदा। तो जिस पर्सन को आप गिफ्ट करेंगे वो उसे कंज्यूम करेगा ना। तो लिहाजा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जरूरी नहीं है कि अगर आप प्रोडक्ट खरीदे तो आप उसके कंज्यूमर भी बने, ठीक है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने वो प्रोडक्ट खुद खरीदी हो, आप कस्टमर भी बने। होप सो कि अब आपको ये क्लियर हुआ होगा कि B2C बिजनेसेस और B2B बिजनेसेस में क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये जो आप लोग के B2C बिजनेस होते हैं, हम इसको एक और नाम भी देते हैं, रिटेल का, रिटेल बिजनेस। अच्छा, रिटेल बिजनेस क्यों इसको कहा जाता है, उसकी रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है वो आप लोगों को एक या दो पीसेस भी बेच सकता है, यानी कि कम क्वांटिटी में, ठीक है, आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जबकि अगर आप B2B बिजनेसेस को देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं होलसेल बिजनेस। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है वो बल्क क्वांटिटी के अंदर होलसेल रेट के ऊपर प्रोडक्ट को जो सा है वो सेल आउट कर। आप देखेंगे ना मार्केट में दो प्राइसेस आप लोगों को मिलती है। एक होता है होलसेल रेट, होलसेल प्राइसेस को हम बोलते हैं। लेकिन वहां पे कंडीशन क्या होती है कि आपको होलसेल प्राइसेस तभी मिलेगी जब आप लोग बल्क क्वांटिटी के अंदर कोई प्रोडक्ट खरीदे। जबकि रिटेल प्राइस क्या होती है, जो कि आप लोग सिंगल यूनिट यानी कि एक जो प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं उसकी जो फाइनल प्राइस होती है, ठीक है, उसको हम लोग रिटेल प्राइस। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में जाने की कौन कौन सी इस टाइम पे कुछ वरना वेबसाइट्स जो है मार्केट के अंदर वर्क कर रही है। अब हम लोग बात करते हैं Amazon मार्केट प्लेसेस को। इस टाइम पे Amazon की 20 एक्टिव बायर मार्केट प्लेसेस है। इसमें एक और जो है ना मार्केट प्लेस भी अब ऐड हो चुकी है जिसे हम आइलैंड की मार्केट प्लेस कहते हैं। बट अभी तक जो है उसको ऑफिशियली जो होता है Amazon ने अपनी इन मार्केट प्लेस की लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किया, क्योंकि वो इस टाइम पे अभी ट्रायल बेसिस के अंदर, बट वो एक्टिव हो चुकी है उसमें। तो ये जो Amazon की 20 मार्केट प्लेसेस है ना, अगर आप लोग अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इन 20 मार्केट प्लेसेस में जाके बिजनेस कर सकते हैं। या अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप इन मार्केट प्लेस के अंदर से जाके खरीद सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस आपको मिलती हैं, आपके पास यूएसए आ जाती है, कनाडा, मेक्सिको, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर, टर्की, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया। अच्छा, सऊदी अरेबिया को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, ठीक है, अगर यानी कि इन फ्यूचर जो लेक्चर्स होंगे आप लोगों के उसके अंदर अगर मैं के एस ए मार्केट प्लेस बोलती हूँ तो के एस ए की मार्केट प्लेस बेसिकली सऊदी अरेबिया की मार्केट प्लेस होती है। क्योंकि आप लोग को देखते हैं सऊदी अरेबिया का पूरा नाम क्या है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो के एस ए जो है वो सऊदी अरब की मार्केट प्लेस होगी। देन आपके पास आती है नीदरलैंड्स की मार्केट प्लेस, स्वीडन, पोलैंड एंड चाइना। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जी पाकिस्तान का नेम मेंशन है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर Amazon की कोई बायर मार्केट प्लेस मौजूद नहीं है। बायर मार्केट प्लेसेस Amazon की जस्ट ये ही है, और एक अब एक्स्ट्रा हो चुकी है जो कि आपके पास आयरलैंड की है। अच्छा, तो फिर हम लोग पाकिस्तान से Amazon के ऊपर काम कैसे करें। तो पाकिस्तान को 2021 यानी कि 2021 में Amazon ने अपनी सेलर लिस्ट में ऐड कर Amazon की 20 बायर मार्केट प्लेसेस है।
बट Amazon की जो सेलर लिस्ट है क्या मार्केट प्लेसेस की, उसमें मोर देन 170 कंट्रीज को Amazon अलाउ करता है कि आप लोग Amazon के ऊपर आके, ठीक है, इन मार्केट प्लेसेस में अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है उस लिस्ट के अंदर ऐड है, और वो 2021 में हुआ था। उससे पहले हम लोग पाकिस्तान की डिटेल्स के ऊपर जाके Amazon पे काम नहीं कर सकते, और जो लोग कर रहे थे उससे पहले वो फिर क्या करते थे, वो किसी अपने रिलेटिव्स की डिटेल्स यूज करते थे, या फिर अपनी कंपनीज उन कंट्रीज के अंदर रजिस्टर्ड करवा के उनकी डिटेल्स के ऊपर बस एक्सेस करते थे, और यहाँ से फिर हम लोग पेड वीपीएन वगैरह के थ्रू उन अकाउंट्स को हैंडल करें। बट 2021 के बाद से जो है, अब हम लोग बिना किसी वीपीएन के इजिली अपने सेलर अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, और इजिली हम लोग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी अपने सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़े से स्टैट्स के बारे में, कि खिड़की जो सा है वो क्या स्टैट्स है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 2004 से लेकर 2023 तक के जो है, मैंने आप लोगों के साथ जो है नेट रेवेन्यू का एक ग्राफ शो किया हुआ है। अगर आप लोग इस ग्राफ को देखते हैं, ठीक है, रेवेन्यू का, और ये सारे के सारे जो है वो बिलियंस डॉलर्स के जो सा है ना वो आपको शो, तो 2024 से लेके 2023 तक आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेजुअली जो सा है ना वो मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही है, इंक्रीज ही कर रही है। यहाँ पे कहीं पे भी आप लोग नहीं देखेंगे कि Amazon की मार्केट प्लेस जो है वो डाउनफॉल कर रही है। और जितना अगर आप लोग मार्केट के अंदर बाकी जाके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू कंपेयर करेंगे, ठीक है, Amazon के साथ, तो आप लोग को खुद आइडिया हो जाएगा कि Amazon के ऊपर कितना रेवेन्यू के अंदर आप लोग को डिफरेंस मिलेगा बाकी मार्केट प्लेसेस के मुकाबले। और जब अभी तक जो है मार्केट ये ग्रो कर रही है, तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे फ्यूचर के अंदर भी मार्केट प्लेस और ज्यादा ग्रो करेगी। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि बायर का जो है ना वो ज्यादा ट्रस्ट ही Amazon के ऊपर है। कुछ और स्टेट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि 2020 में जिस टाइम पे एक सर्वे हुआ था, ये देन देखा गया था कि मार्केट में जस्ट Amazon.com, ठीक है, यानी यूएसए की मार्केट प्लेस के अंदर कोविड के टाइम के पीरियड के ऊपर मोर देन 2 लाख थर्ड पार्टी सेलर्स ने ना अपने बिजनेसेस स्टार्ट किए, अपने सेलर अकाउंट क्रिएट किए थे। तो खुद देखिए आप लोग, मोर देन 2 लाख अगर थर्ड पार्टी सेलर्स मौजूद हैं, तो क्या आप उनके लिए वहां पे पोटेंशियल मौजूद नहीं है? अगर आप ये समझते हैं कि जी जिन लोगों ने पहले अपने बिजनेस स्टार्ट किए उन्होंने किसी बीए को हायर कर लिया तो जस्ट वो अभी तक उन्हीं के साथ काम करेंगे, नहीं। लोग जो सा है अपने सर्विस प्रोवाइडर्स चेंज करते हैं। प्लस कुछ लोग हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक चल रहे होते हैं, बट उस सिनेरियो के अंदर भी अगर देखा जाए तो वो सिर्फ कुछ सर्विसेज आउटसोर्स उस टाइम पे करते हैं। अगर उन्हें फर्दर किसी और एक्स्ट्रा सर्विस की जरूरत पड़ेगी तो मार्केट के अंदर दोबारा वापस आते हैं। मोर देन अगर हम लोग जो है वो बात करें तो 5 लाख थर्ड पार्टी सेलर जो है वो जस्ट यूएसए के अंदर बेस्ड करें। तो अगर मोर देन 5 लाख जो है सेलर्स इस टाइम पे यूएसए के अंदर बेस करें, तो Amazon की जो बाकी की 19 मार्केट प्लेसेस है उसके अंदर कितने सेलर्स मौजूद होंगे। तो उससे आपको खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि Amazon के ऊपर एक ये के लिए कितना ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। अब बात ये आती है ना कि लोग ये कहते हैं कि जी हम जब मार्केट के अंदर जाते हैं क्लाइंट नहीं मिलता, तो फिर बाकियों को क्लाइंट कैसे मिलेगा? अगर आप कहते हैं मार्केट सेचुरेट हो चुकी है, तो जो लोग इस टाइम के ऊपर भी 10-15 लोग, लाइक 10-15 क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, तो उनको वो क्लाइंट कैसे मिलेंगे? अगर मार्केट सेचुरेट हो तो उन लोगों को भी तो क्लाइंट नहीं मिलना चाहिए, और वो न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स ले रहे होते हैं। तो गलती हम में होती है, ठीक है? हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से अभी तक हमारे पास कोई क्लाइंट, तो वहां पे आगे हमें खुद के ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है। कुछ और स्टेट्स यहाँ पे अगर आपके साथ शेयर करूं, तो इन 2021 जो सा है सर्वे के मुताबिक मोर देन जो सा है 10 लाख सेलर्स ने Amazon को ग्लोबली ज्वाइन किया, यानी कि पूरी दुनिया से Amazon के ऊपर 10 लाख से ज्यादा न्यू सेलर्स आए थे। उसकी उस टाइम पे जब हम लोग ने एवरेज कैलकुलेट करें, ठीक है, तो पर डे जो था मोर देन आप लोग कह सकते हैं कि जी 2900 जो है वो सेलर्स डेली बेसिस के ऊपर Amazon के प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपने सेलर अकाउंट्स जो थे वो ओपन कर रहे थे। जस्ट Amazon यूएसए की मार्केट प्लेस के अंदर, ठीक है, Amazon.com जो यूएसए की मार्केट प्लेस है, उसी में
more than 4 lakh sellers newly joined थे। इंडिया के मार्केट प्लेस के अंदर मोर देन 1 लाख सेलर्स थे और यूके के मार्केट प्लेस के अंदर मोर देन 18,000 सेलर्स मौजूद थे। लास्ट ईयर जो सर्वे हुआ है, ठीक है, 2024 में, उसके अंदर ओवर 9.7 मिलियन सेलर जो है ना, वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद थे, जिनमें से 2 मिलियन सेलर्स जो सा है वो एक्टिवली इस टाइम के ऊपर अमेजोन को सेलिंग कर रहे हैं। बाकी सेलर्स वो हैं जिन्होंने में से कुछ ऐसे जिन्होंने अकाउंट बना के छोड़ दिया, या किसी रीजन की वजह से उनके अकाउंट सस्पेंड हो गई, या फिर ये है कि जी वो सीजनल सेलर्स हैं, ठीक है, लाइक जिस टाइम पे सीजन आते हैं, Q4 वगैरह के टाइम पीरियड्स आते हैं, तब वो आके अपने अकाउंट के ऊपर सेलिंग करते हैं और उसके बाद फिर पूरा साल वो सेलिंग नहीं करते। तो ये कुछ स्टेट्स है अमेजोन से रिलेटेड। अब हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं अमेजोन बिजनेस मॉडल्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने डेमो सेशन में डिस्कस किया था कि हम लोग प्राइवेट लेवल और होलसेल जोन से है उसको तो हम लोग A to Z सीखेंगे इस कोर्स के। बट जो ड्रॉप शिपिंग है या ऑनलाइन आर्बिट्राज है वो आप लोगों की इस कोर्स का पार्ट नहीं है। बट मैं आप लोगों को इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू लास्ट भी दूंगी। लाइक अगर मैं आपको ड्रॉप शिपिंग की एग्जाम्पल दूं ना, तो ड्रॉप शिपिंग आपकी दो टाइप्स की, एक लीगल ड्रॉप शिपिंग है, एक इलीगल ड्रॉप शिपिंग। जो लीगल ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है, आप लोग मार्केट में अक्सर लोग सुनते भी है ना कि लोग फतवे दे रहे होते हैं कि ड्रॉप शिपिंग जो है वो हराम है, ठीक है, कुछ कह रहे होते हैं हलाल है। तो जो लीगल ड्रॉप शिपिंग है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल है, और जो इलीगल है तो ऑब्वियसली वो हराम है, ठीक है। आप लोगों के जब बिजनेस लॉज वगैरह बनते हैं तो उसके अंदर जो है आप लोगों की लाइक रिलीजन रिलेटेड भी कुछ चीजें जो होता है वो कंसिडर की जाती है, उसके अकॉर्डिंग भी लॉज वगैरह बनाए जाते हैं। तो एथिकली भी अगर देखा जाए, अगर आप किसी के साथ कोई फ्रॉड वगैरह कर रहे हो तो ना ही रिलीजन आप लोगों को इस चीज की परमिशन देता है, और ना ही आप लोगों को जो ये लाइक दुनिया का जो कानून वगैरह है वो भी आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता। ऑनलाइन आर्बिट्राज में अगर देखा जाए तो आप ब्रांड्स के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, ठीक है, उसको धोखा दे रही हैं, उसका नाम यूज करते हुए, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट कर रहे हैं जबकि ब्रांड को पता ही नहीं है। या फिर आप उसकी रेप्लिका यानी कि कॉपी प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हैं, उससे भी ब्रांड का नुकसान हो रहा होता है। तो वो चीज भी देखा जाए तो लीगली भी सही नहीं है और एथिकली भी वो चीज सही नहीं। सो बेस्ट जो चीज है, ठीक है, वो फिर प्राइवेट लेबल और होलसेल की, क्योंकि दोनों चीजें लीगल हैं, ठीक है, और एथिकली अगर आप लोग या अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो ये चीज बिल्कुल सही है। प्राइवेट लेबल में होता क्या है? प्राइवेट लेबल में आप लोग ना बिल्कुल जीरो से कोई ब्रांड शुरू करते हैं, और प्राइवेट लेबल बेसिकली ना बिजनेस की बेस है। खुद देखें, अगर मार्केट के अंदर कोई प्राइवेट लेबल ही नहीं शुरू करेगा, कोई ब्रांड ही नहीं बनाएगा, तो क्या कोई जाके उसको होलसेल कर सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कोई ब्रांड मौजूद होगा तभी जाके आप उससे इजाजत लेंगे ना उसके प्रोडक्ट को आगे रीसेल करेंगे। तो प्राइवेट लेबल होना जरूरी है होलसेल करने की। सेम इसी तरीके से ड्रॉप शिपिंग, आप लोग उनके पास कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है, तो आप देखेंगे ना कि मार्केट के अंदर कौन कौन से सेलर्स है जो अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो या तो प्राइवेट लेबल सेलर्स अपने प्रोडक्ट बेच रहे होंगे या होलसेल सेल आउट कर रहे होंगे। तो आप उनकी ही प्रोडक्ट्स को जो सा है वो आगे सेल आउट करेंगे, लाइक उनसे आप आउटसोर्स करेंगे। और सेम ऑनलाइन आर्बिट्राज भी है कि जब तक जो है ब्रांड्स नहीं होंगी तो आप उनके प्रोडक्ट्स को नहीं बेच सकते। तो इसलिए जब हमारा अभी कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्राइवेट लेबल के टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर वर्किंग करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जिस टाइम के आप लोगों का प्राइवेट लेवल का टॉपिक एंड होगा देन हम लोग होलसेल के ऊपर डिस्कस करेंगे। होलसेल के टॉपिक के अंदर ही आप लोगों का बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज का जो मॉड्यूल है वो भी कवर अप हो जाए। बट ड्रॉप शिपिंग जो है वो इसके अंदर कवर अप नहीं होती, तो जस्ट उसका मैं एक ओवरव्यू लास्ट में आपको हमसे शेयर कर दूंगी, लीगल और इलीगल ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है और कौन से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग अलाउ करते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के आपको एग्जाम्पल दूँ, तो जैसे कि शॉपिफाई, शॉपिफाई आपको अलाउ करता है कि आप वहां पे जाकर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। बट अमेजोन वगैरह जो है वो अब आपको अलाउ नहीं करता। पहले दराज भी पाकिस्तान में आपको अलाउ करता था ड्रॉप शिपिंग, बट अब जो है दराज ने भी अपनी पॉलिसीज कुछ चेंज की है, तो अब आप लोग दराज के ऊपर भी पहले की तरह ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। बट फिर भी लोग कर रहे हैं, तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज वगैरह यूज कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होती हैं एज अ सेलर अगर आप लोग अमेजोन पे काम करने के लिए जा रहे हैं या एज अ बीए काम करने के लिए जा रहे हैं?
एज ए सेलर अगर आप लोग काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये पांच रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट या आईडी कार्ड होना चाहिए। आप अपने आईडी कार्ड पे भी अमेजोन के सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप लोग पासपोर्ट के ऊपर क्रिएट करें, क्योंकि आईडी कार्ड के ऊपर ना समटाइम रिजेक्शन लग जाते हैं। नेक्स्ट आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपको यूटिलिटी बिल चाहिए होता है। अच्छा, यूटिलिटी बिल में जो है ना वो आप लोगों के पानी, बिजली, गैस, ठीक है, इंटरनेट, टेलीफोन वगैरह तो वो बिल्स आते हैं। वो जो आप लोग किसी यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जाके घर का राशन वगैरह खरीदते हैं ना, वो बिल इसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपकी ईमेल आईडी आपको चाहिए होती है, तो आपकी जो सिंपल जीमेल की आईडी होती है वो भी यहाँ पे यूज हो जाती है। समटाइम अक्सर लोग ये समझते हैं कि नहीं जी वो हमें कोई वेब मेल बाय करनी होगी उसके थ्रू ही हमें अकाउंट क्रिएट करना है, तो नहीं। अमेजोन का सेलर अकाउंट जो आप लोग सिंपल ईमेल की आईडी वगैरह यूज करते हैं उससे बन जाता है। यहाँ पे आपको एक फोन नंबर चाहिए होगा। अच्छा, फोन नंबर का ये सीन है कि पहले जो था ना आप उनके पाकिस्तानी नंबर्स के ऊपर जो है वो इसलिए आप उनको ओटीपी रिसीव हो जाते हैं। बट अगर मैं बताऊं तो 2023 में एक इशू आया, ठीक है, ग्लोबी जो है ना काफी सारी साइट्स के ऊपर पाकिस्तानियों को जो था ना अलाउ नहीं किया जा रहा था कि वो अपने अकाउंट्स वगैरह जिनसे वो क्रिएट कर सके, क्योंकि वहां पे आप लोगों को टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए अपना मोबाइल नंबर ऐड करना होता था, और ताकि आपको ओटीपी वगैरह रिसीव हो। तो आप लोगों को उस टाइम के ऊपर जो था पाकिस्तानी नंबर के ऊपर ओटीपी रिसीव नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान को कुछ इशू चल रहा था। अच्छा, उसके बाद जो है कुछ साइट्स वगैरह तो फिर आपको अलाउ कर दिया, लाइक आप लोग जीमेल वगैरह के ऊपर भी अभी अपने अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हैं, आपको पर्सनल नंबर पर भी रिसीव हो जाता है, फेसबुक वगैरह से भी सही, सब साइट से। बट अमेजोन के अगर आप लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं और टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए अपना पाकिस्तानी नंबर ऐड करते हैं तो आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता। हाँ, जिन्होंने 2023 से पहले अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हुए थे उनको रिसीव हो जाता है, बट न्यू सेलर्स को अब अमेजोन ओटीपी जो है आपके पाकिस्तानी नंबर के ऊपर नहीं सेंड करता। तो फिर आप कैसे काम करेंगे? तो उसके लिए फिर आप लोग किसी और कंट्री का नंबर परचेज करते हैं और उसको आप लोग अपने अकाउंट के साथ लिंक करते हैं। ये नंबर ऑनलाइन आपको मिल जाता है। पहले हम लोग स्काइप से बाय करते थे, बट अभी अगर आपने रिसेंटली मार्केट में देखा होगा तो स्काइप जो सा है वो प्लेटफॉर्म जो है वो क्लोज हो गया है। तो इस टाइम पे जो है फिर हम लोग वाइफ से नंबर बाय कर रहे हैं और उसको हम लोग यूज कर रहे हैं ओटीपी वगैरह। तो एज ए सेलर आपने ये पांचों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देते हैं, बट एज अ वीए जब आप काम कर रहे हैं तो जस्ट आपको दो ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक आपको ईमेल आईडी चाहिए होती है और सेकंड आपको फोन चाहिए, ठीक है। बट हाँ, जो यूरोपियन ममालिक हैं, लाइक आप लोगों के पास यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन आ जाता है। इन कंट्रीज के अंदर आपको ईमेल आईडी, फोन नंबर के साथ ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक डॉक्यूमेंट का होना कंपल्सरी है। अच्छा, लास्ट में ना अभी हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू सेट योर माइंड एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। देखिए, जब आप लोग अभी अपना कैरियर शो करने के लिए जा रहे हैं, चाहे एज अ सेलर आप लोग काम करें चाहे एज अ वीए करें, स्पेशली मैं वीए को टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि सेलर होते हैं ना उसका पहले से एक माइंडसेट बना होता है कि उसने बिजनेस करना है, उसने प्रॉफिट बना। बट एज अ वीए जब आप लोग कैरियर अपना शुरू कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीजें माइंड में रखनी चाहिए। पहली चीज, जो क्लाइंट का बिजनेस है उसको आपने अपना खुद का बिजनेस समझना। अगर आप ये सोच लेते हैं ना नहीं जी क्लाइंट का बिजनेस है, ठीक है, अगर किसी तरह का कोई नुकसान होगा क्लाइंट का होगा, आपका तो उसमें कुछ नहीं चाहिए। कि क्लाइंट जो है वो आपको एडवांस में सैलरी जो है वो पे करे, अगर आप टाइम पे उसको काम नहीं भी करके देते तो आपका तो काम चल जाएगी। तो ये वाला एटीट्यूड आपने नहीं, ठीक है। आपने क्लाइंट को जो सा है अच्छी सर्विसेज मार्केट में ऑफर करनी, अच्छी सर्विसेज जिनसे प्रोवाइड। सेकेंडली, ये उसकी बिजनेस को आपने अपना बिजनेस समझें, क्योंकि जब आप अपना बिजनेस समझ के उस पर काम करेंगे ना तो आप लोग अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसके अंदर पुट करेंगे और उसके रिजल्ट्स भी फिर आप लोग के सामने आएंगे। सेकंड क्या होगा कि अगर क्लाइंट का बिजनेस ग्रो करेगा तो आप ही ग्रो करेंगे। स्टार्टिंग पे अगर क्लाइंट आपको लाइक मैं कहती हूँ $250-300 की सैलरी दे रहा है पर मंथ, तो आगे जाके आप देखेंगे वो आपकी सैलरी इंक्रीज कर देगा। प्लस ये भी हो सकता है वो आपको सैलरी के साथ प्रॉफिट के अंदर शेयर देना शुरू कर दे और आप लोगों को एक्स्ट्रा बोनसेस भी देता है। तो खुद देख लीजिए, जब क्लाइंट ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली आप लोग भी ग्रो करेंगे। नेक्स्ट क्या है, आप चाहे एज अ सेलर काम करें चाहे एज अ काम करें, तो आप लोगों ने एट अ टाइम बायर बन के भी सोचना होता है और एट अ टाइम आपने सेलर बन के भी सोचना। अगर आप सिंपल ये सोच लें कि जी हम तो बिजनेस कर रहे हैं,
चाहे अपना करें चाहे क्लाइंट को करके दे रही है, तो हमें सेलर बन के सोचना है, तो ऐसा नहीं। क्योंकि जब आप लोग प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए जाते हैं, तो आप लोग बायर बन के सोचते हैं कि अगर मैं बायर की जगह पे हूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें चेक करूंगा, क्या क्या चीजें मुझे इसके अंदर चाहिए। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम पे आप बायर बन के उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। फिर जिस टाइम पे आपके प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाती हैं, फाइनल कर लेते हैं कि जी आपने इस प्रोडक्ट के साथ जाना है, तो फिर आप सेलर बन के सोचती हैं कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो देन जो सा है इस प्रोडक्ट को मैंने कितने में सोर्स करना है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी के साथ जाना है, कितना मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट होगा, ईच एंड एवरीथिंग बजटिंग, वो सारी चीजें आप लोग करती हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, जो कि आज के हम लोग लेक्चर में डिस्कस किए। वो क्या क्या थे? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जी कॉमर्स ई कॉमर्स में डिफरेंस, ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जो डेमोस्ट्रेशन में डिस्कस किया था। कुछ हमने ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में देखा कि कौन सी जो है वो B2C के अंदर कंसिडर होती है और कौन सी B2B में कंसिडर होती है। फिर B2B से क्या होता है बिजनेस, और B2C से क्या मतलब है। देन Amazon की 20 मार्केट प्लेसेस को हमने देखा कि Amazon की टाइम पे करंटली जो सा है एक्टिव बाय मार्केट प्लेसेस कौन सी हैं। देन कुछ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के स्टैट्स वगैरह देख लिए, रेवेन्यू से रिलेटेड प्लस जो सा है सर्विस है। और लास्ट में जो सा है थोड़ा सा हम लोगों ने ये देखा कि ये बिजनेस मॉडल जो सा है कौन सा बेस्ट रहेगा कौन से प्लेटफॉर्म पे। देन जो है कौन कौन से आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एज अ सेलर, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। और साइट लास्ट के ऊपर हमने ये देखा कि आप लोगों ने एज अ वी जो है अपने माइंड को कैसे सेट किया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आप लोगों की जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो आप लोगों की रिलेटेड होगी इस वाली स्लाइड्स, ठीक है, जो Amazon की 20 बाय मार्केट। इससे रिलेटेड ना मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग उस वीडियो को देख के अपनी पहली असाइनमेंट बनें, ठीक है। आज की लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये जो आप लोगों की ही आज की लेक्चर की स्लाइड्स हैं ये भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। और प्लस जो सा है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी आप लोगों की जो फर्स्ट असाइनमेंट है, ठीक है, वो आप लोगों ने कैसे रेडी करनी है, कैसे सबमिट करवानी है, और कैसे जो सा है आप लोगों ने उसके अंदर वर्किंग करनी। सो आज के सेशन से रिलेटेड आप लोगों के जो क्वेश्चंस वगैरह है ना, आप उसको चैट बॉक्स में लीव कर दें, मैं वहां पे आंसर। ओके, द्रुपिता कुमारी, बिल्कुल एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने सेलर अकाउंट नहीं क्रिएट करना होता, बट हाँ आप लोगों ने अपनी चाइल्ड अकाउंट एक्सेस के लिए अकाउंट क्रिएट करना हो। काइंडली चेक करें कि वाकई में आप लोगों को जो है मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, कि एक्चुअली मैंने वॉल्यूम वगैरह जो है वो सेट किया हुआ है। मीट आपको जो है ना असाइनमेंट से रिलेटेड जो सा है वो रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल रिंशा, आप एक ही टाइम के ऊपर जो है ना मोर देन मैं कहती हूँ कि जी 1 और 2 क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं, और एक ही डिटेल्स के ऊपर और एक ही ईमेल आईडी से। किस तरह का कोई इशू नहीं आता, और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में भी कर सकते हैं। नहीं मोहम्मद, लेट नाइट जो से आपकी टाइमिंग्स नहीं होती, डिपेंड करता है आप कौन से जो है वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक अगर मैं सोर्सिंग का आपको बताऊँ तो सोर्सिंग जो है वो आप लोग जस्ट मॉर्निंग में ही कर सकते हैं, पाकिस्तानी सुबह जो है लाइक 7 बजे से लेके दिन 3 बजे तक। और बाकी जितने भी टास्क है वो डिपेंड करेगा, वो आप अपने जो है ना वो अकॉर्डिंगली स्केड्यूल कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोई इशू। मोहम्मद आसिफ, चाइल्ड एक्सेस क्या होता है वो इंशाल्लाह जो आप लोग के नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे ना जब टेस्टिंग का टॉपिक स्टार्ट होगा, तो देन मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूँ। दानिश, नंबर जो थे ना वो आपने वाइक से बाय करा था, बट अभी बाय कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अभी बाय कर लेंगे तो उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, फिर आपके हर महीने पैसे कट। तो जिस टाइम पे आप वर्किंग शुरू करें देन ही आप उसको परचेज करें। जी बिल्कुल, मैं आपको साथ असाइनमेंट की डिटेल शेयर कर दूंगी, आप उसकी टेंशन ना।
नहीं उमन, बी टू बी एक अलग चीज है, प्रैक्टिकली प्रोडक्ट सेल आउट करना अलग चीज है। देखिए क्लाइंट आपको कैसे हायर करता है, क्लाइंट को आपने कैसे रीच आउट करना होता है, उसके लिए प्रॉपर जो है आप लोगों के लेक्चर्स होंगे। देन मैं आप लोगों को जो है वो डिटेल के अंदर गाइड करूँ। बिल्कुल, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी दूसरा पाकिस्तान से काम कर सकती हैं, और प्लस जो है आप एज अ सेलर भी पाकिस्तान से काम कर सकते हैं। देखिए मोहम्मद आसिफ, आप ड्रॉप शिपिंग अमेजोन भी कर सकते हैं, अमेजोन टू ईबे भी कर सकते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं। देखिए बिजनेस मॉड्यूल में अगर आप मोहम्मद रियान पूछे ना, तो प्राइवेट लेबल ही बेस्ट है, क्योंकि वही आप लोगों का लॉन्ग टर्म चलने वाला मॉड्यूल। वैसे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि क्लाइंट जो उनसा है वो आपको सैलरी पे करना चाहता है या आपको प्रॉफिट के अंदर शेयर देना चाहता है। मोहम्मद इस कोर्स में जो है आप लोग अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में सीखेंगे, अमेजोन प्राइवेट लेवल के बारे में सीखेंगे, और अमेजोन होलसेल के बारे में सीखेंगे। तो इसलिए हम इसको 3 इन 1 कह सकते हैं कि ये 3 टॉपिक्स आपके इस कोर्स में कवर अप होंगे। प्रैक्टिकली जो है वो आप लोग की वर्किंग लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट होंगे। फर्स्ट 3 लेक्चर्स जो है वो आपके थ्योरेटिकल बेस। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आप लोग के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, चलिए मैं उसके जो है ना बाद में आंसर कर दूंगी। मैं आप लोग का ग्रुप जो है वो डिस्कशन के लिए ओपन कर दूंगी। देन आप लोग वहाँ पे अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। बट यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट में ही डिस्कस कर लेना चाहती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है ना, अगर आप लोग किसी के रेफरेंस से आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, जिन्होंने पहले से मुझसे कोर्स किया हो, मेरे स्टूडेंट रहे हैं, तो उन्होंने आपको एक चीज बताई होगी कि मेरा वे ऑफ टीचिंग क्या है। लाइक मैं जो हूँ ना, ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ अगर मैं इन डिटेल आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर करूँ। बट मुझे उससे पहले आप लोगों की साइड से एक छोटी चाहिए होती है कि आप लोग क्या चाहते हैं कि जस्ट हम लोग पूरा टॉपिक ही डिस्कस करें, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट ही चीजों को डिस्कस करें इस कोर्स के अंदर, या आप चाहते हैं कि मैं उस चीज को डिटेल में कवर अप करूँ, ताकि इस कोर्स को एंड होने के बाद अगर आप लोगों को किसी और प्लेटफॉर्म का क्लाइंट बनता है, ठीक है, लाइक कोई आपको ईबे का क्लाइंट मिल जाता है, कोई दराज का क्लाइंट मिल जाता है, तो आप उसको भी जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, या वहां पे भी अगर आप बिजनेस करना चाहें तो कर सकें। तो काइंडली इस चीज को जल्दी से जो है ना मुझे इस चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग ही इस कोर्स को जो है वो आगे लेके बढ़ सकूं। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, सेकंड ये है कि आप लोगों की जो लेक्चर की टाइमिंग है ना, ये होती है जस्ट 45 मिनट्स। देखा जाए तो 40 मिनट्स ही आप लोगों के उसके अंदर होते हैं। तो एक चीज है कि 40 मिनट्स के अंदर ना इतनी भी डिटेल चीजों को कवर अप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप लोगों का कोर्स जो सा है उसके लेक्चर की टाइमिंग में थोड़ी सी ज्यादा कर दूं, लाइक हम लोग 1 1.5 घंटा अगर ले जाते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, अगर डिटेल डिस्कशन कर रही है, क्योंकि ऐसा टॉपिक होता है ना कि वो जो है 40 to 45 मिनट्स के तक कवर अप नहीं होता। तो अगर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो आपको भी पता है कि वो फिर चीजें जो होता है ना वो आगे पीछे हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हम लोग एक लेक्चर के अंदर एक टॉपिक को डिस्कस कर रही हो ना, तो वो चीज आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ आएगी और आप लोगों के लिए भी आसान है। तो इस तरह अगर मैं कर लूँ, ठीक है, अगर आपका कोर्स का जो लेक्चर की ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, तो किस तरह का कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को। अच्छा, वो स्टूडेंट जिन्होंने जो है ना मल्टीपल कोर्सेज के अंदर इनरोल किया हुआ है, लाइक उनके जो होता है वो 9:30 पे आई थिंक दूसरा जो है वो सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उनके लिए ये कर सकते हैं हम लोग कि आप लोगों को हर एक लेक्चर की ना रिकॉर्डिंग्स मिले। तो आप लोग स्टार्ट भी जिस टाइम पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, प्लस जो रिमेनिंग टॉपिक रह जाता है उसकी मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी डेली बेसिस के ऊपर। आप उस रिकॉर्डिंग को देख लीजिए। फिर आप लोगों का जिस टाइम पे ग्रुप ओपन होता है डिस्कशन के लिए, आपके जो भी क्यूरीज वगैरह हैं वो आप वहां पे डिस्कस कर लें। वहां पे नहीं कर सकते तो देन जब आपका नेक्स्ट सेशन होगा, या जिस टाइम पे मैं डिस्कशन सेशंस अरेंज करती हूँ एक्स्ट्रा टॉपिक से हट, तो देन आप लोग उस सेशन के अंदर उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड के अंदर, तो ये ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप लोगों ने कुछ चीज पहले से सीखी हो ना, और उसी चीज को जब आप दोबारा सीखती, तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले से बन चुके होते हैं। तो जब दूसरा पर्सन आपको कोई चीज सिखा रहा होता है ना, तो उसका
अगर मेथड डिफरेंट होगा, ठीक है, वो कोई और चीज आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपको उसको समझने में काफी मुश्किल पेश आता है। बाकी ये है कि हम इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करेंगे। लाइक जिनको बिजनेस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना, मैं कोशिश यही करूंगी कि इस तरीके से आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करूं कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्लस ये है कि आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि पहले से जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, पहले से मार्केट में काम कर रहे हैं। तो उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग जो काम वगैरह कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे ना, थोड़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। अगर वो आप इस सेशन के दौरान करते हैं या जिस टाइम पे आपका ग्रुप डिस्कशन भी ओपन होता है तब आप वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो उसमें एक इशू क्या आएगा, जो बिल्कुल बिगनिंग स्टेज के ऊपर है, लाइक जिनको बिल्कुल भी इस चीज का नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से मेरी जस्ट ये रिक्वेस्ट है कि आपको किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हैं ना, तो आप मुझे डीएम कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आप लोगों को वहां पे आंसर कर। ये जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, और प्लस ये जो आप लोगों की लाइव जो आपके सेशंस होंगे, इसके अंदर काइंडली आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो भी उस दिन का टॉपिक है आप उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस। बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को अलाउ करती हूँ, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे कॉल्स कर सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज, आप ना यहाँ पे आप कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो आप लोगों ने ये अपना माइंडसेट नहीं बना के आना कि जस्ट आप अमेजोन को ही सीखिए, आप बिजनेस करना सीखिए। अगर आप ये सोच लेते हैं कि जी आप लोगों ने जस्ट जो सा है ना वो अमेजोन सीखना है, अमेजोन से ही स्टार्ट लेना है, तो आप जिस टाइम पे मार्केट में जाएंगे, अगर आपको कोई अमेजोन का क्लाइंट नहीं मिलता ना, तो आप लोग कुछ महीनों के बाद में इस चीज को छोड़ देंगे, आप गिव अप कर जाएंगे। देखिए, आप लोगों ने जब बिजनेस करना सीखा हो ना, तो फिर अगर आपको किसी और प्लेटफॉर्म का क्लाइंट मिलता है, आप उसको भी जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अमेजोन की फील्ड के अंदर जरूरी नहीं है कि आप सारी की सारी चीजों को सीखें और उन सब जो है ना स्किल से रिलेटेड जाके सर्विसेज प्रोवाइड करें। लाइक अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मैं प्रोडक्ट हंटिंग में नहीं अच्छी, ठीक है, लाइक मैं अगर प्रोडक्ट हंट करने के लिए बैठती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है एक अच्छी प्रोडक्ट हंट करने। हाँ, मैं प्रोडक्ट एनालिसिस में बहुत बेस्ट हूँ, पैटर्न चेकिंग जो सा है वो बहुत अच्छी कर लेती हूँ, और बाकी सारे काम। तो मैं फिर प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही होती, लाइक वो मेरी टीम उसको कर रही होती है, उसमें काम हम प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं मार्केट में। बट मैं खुद उसके ऊपर वर्किंग नहीं करती ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है उसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपको लगता है कि जी आप लोग सोर्सिंग के अंदर बेस्ट है, तो आप जस्ट सोर्सिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और सोर्सिंग जरूरी नहीं कि आप जस्ट अमेजोन के लिए करते थे। आप पाकिस्तान के अंदर जो ये लोकल, अगर आप देखते हैं अपनी मार्केट के अंदर जो होलसेलर्स वगैरह बैठे होते हैं, वो भी तो चाइना से किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वो किसी एजेंट के थ्रू कर रहे होते हैं, तो आप उनको जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड तो करेंगे, आप लोग ये सर्विसेज जो सा है फिजिकली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपका अर्निंग कैरियर जो है ना, वो तो स्टार्ट हो जाता है। जस्ट आपको पता हो कि आपने कौन सी चीज को कहाँ पे यूज करना है। अपॉर्चुनिटीज आप लोगों ने खुद के लिए खुद ही क्रिएट करनी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस चीज के ऊपर भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आप लोग इस साइड पे कैसे जा सकते। सो आज के सेशन को ना फिर यहाँ पे एंड करते हैं। इस लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है, प्लस ये जो स्लाइड्स हैं, और जो आप लोगों की असाइनमेंट से रिलेटेड रिकॉर्डिंग है, वो एक मैं ड्राइव के ऊपर अपलोड करके उस ड्राइव का लिंक जो है ना वो ग्रुप के अंदर शेयर करूँगी। आप सब लोगों ने उस ड्राइव के लिंक को जो है अपने पास सेव कर लेना है। जितने भी आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह होंगे या जो एक्स्ट्रा मैं रिकॉर्डिंग वगैरह शेयर करूंगी, वो उस ड्राइव के ऊपर अपलोड होंगे, आप वहां से किसी भी टाइम पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव करके उसको देख लीजिएगा। बाकी जो फर्दर आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह होंगे, वो इंशाल्लाह हम लोग जो आप लोगों का ग्रुप है जब वो ओपन हुए डिस्कशन के लिए, वहां पे डिस्कस। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।